इंसानियत कहाँ है? कहाँ है? जो लोग घर बैठे क्यों नहीं निकल रहे? हमारे मुस्लिम बहन भाई क्यों शहीद किया जा रहा है? क्यों हम लोग किधर है? चुप क्यों बैठे? हमारी इंसानियत जाननी चाहिए। तो इसलिए मैं भी यहाँ आई हूँ इंसानियत के नाते। सबसे पहले हम मुस्लिम हमारी बहन भाई है वो, और अगर वो लोग कत्ल कर रहे हैं तो ये कितनी गलत बात है। हम लोग आराम से भी तो बात कर सकते हैं ना, कत्लो गारत के बिना भी तो बात हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DNR के साथ मैं हूँ आपका होस्ट शहजाद अवान। नाज़रीन, इसराइल के हमले फ़लस्तीनियों के ऊपर जारी हैं और बहुत से कई सौ के हिसाब से फ़लस्तीनी भाई शहीद हो चुके हैं और हज़ारों के हिसाब से फ़लस्तीनी भाई जो अभी ज़ख्मी हैं। नाज़रीन, इस टाइम हम लिबर्टी गोल चक्कर पे मौजूद हैं। यहाँ सिविल सोसाइटी के और दूसरी NGO जो यहाँ एहतजाज कर रही हैं इसराइल के ख़िलाफ़, हम इनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप ये बताइएगा कि ये क्या कहेंगे आप जो कि इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर जो हमले कर रहे हैं, हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं और दिन ब दिन ज़्यादा होता जा रहा है ये मामला, क्या पहली बात तो ये देखिए, हमें हर जगह मुस्लिम्स तो नजर आते, इंसान तो नजर आते, लेकिन हमारी इंसानियत कहाँ है? कहाँ है? जो लोग घर बैठे क्यों नहीं निकल रहे? हमारे मुस्लिम बहन भाई क्यों शहीद किया जा रहा है? क्यों हम लोग किधर है? चुप क्यों बैठे? हमारी इंसानियत जाननी चाहिए। तो इसलिए मैं भी यहाँ आई हूँ इंसानियत के नाते। सबसे पहले हम मुस्लिम हमारी बहन भाई है वो, और अगर वो लोग कत्ल कर रहे हैं तो ये कितनी गलत बात है। हम लोग आराम से भी तो बात कर सकते हैं ना, कत्लो गारत के बिना भी तो बात हो सकती है। तो सबसे पहले फ़लस्तीन मुसलमानों के लिए हम लोग उनके साथ हैं, हम लड़के रहेंगे, अल्लाह की ज़ात उनके साथ है। तुम पुलिस बुलाओ। आपने देखा कि अवाम में गुस्से का गुस्सा है अवाम में, बहुत ही लोग गुस्सा में शरीक है, यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। हम मज़ीद और भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, आप बताइएगा कि आप क्या कहते हैं, इसराइल के जो हमले जारी हैं फ़लस्तीन के ऊपर, हमारे मुसलमान भाई दिन ब दिन ज़्यादा तादाद होती जा रही है, शहीद भी हो रहे हैं, ज़ख्मी भी हो रहे हैं, क्या कहते हैं? ये देखें, ये तो 1948 से शुरू हुआ और आज तक इसराइल यही करता आ रहा है और अब उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान कर भी दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम चुप कर जाएं। उन्होंने जितने हमारे मुसलमान भाई मारे, उन्होंने जुल्म किया है, इतने जनाजे उठे हैं, हमें चाहिए हम उनका बदला लें और अब हमें चुप करके नहीं बैठना चाहिए। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि हम इसका जो है कि बदला लें, हमें चुप करना नहीं चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि आप क्या कहती हैं? मैं सिर्फ ये कहूँगी, जुल्म नहीं होना चाहिए। जुल्म करते हुए अगर आज हम नहीं जो प्रोटेस्ट में आएंगे तो कौन आएगा? और उस जुल्म को बंद किया जाए। कल एक दो मैंने वीडियोस देखी, दिली दुख हुआ कि एक बच्चे को उन्होंने रबर की बुलेट से मारा हुआ था और इस तरह, और आज इसी सोच की बिना पे हम आज यहाँ से अपने घर से निकले हैं ताकि हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुँच सके। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ये कौन सा तरीका है, ये मतलब कि ये नया एहतजाज का तरीका है ये कि आप हैवी बाइक्स पे एहतजाज कर रहे हैं, इसकी क्या वजह बताएंगे? सर, आजकल यंग जनरेशन की ये समझे सबसे बेहतरीन हॉबी है, मतलब हमारा पैशन है ये बाइकिंग का। तो हम सारे बाइकर्स, हमारा बाइकर्स का ग्रुप है YB क्रू के नाम से, तो हम सारे गैदर हुए हैं और फ्लैग्स वगैरह लेके प्रोटेस्ट करने निकले। हम मतलब लोगों में अवेयरनेस फैलाने के, क्योंकि हम वैसे भी जिधर से गुजरते हैं हर आवाम देखती है, नोटिस करती है, मतलब अटेंशन सीक्स हो जाती हैं। तो आज हमने इसको एक पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर दिया। हमने कहा चलो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो हम उसके लिए गैदर हुए हैं यहाँ पे। उसके ख़िलाफ़ हम जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं ताकि लोगों में और मज़ीद अवेयरनेस फैला हो और इसके ख़िलाफ़ खड़े हों। तो ये रैली आपने कहाँ से निकाली और कहाँ तक आप क्या पूरे लाहौर में चक्कर लगाएंगे या कहीं इख्तिताम पज़ीर होगी, ये बताइएगा ज़रा। जी सर, हम निकले हैं कनाल रोड से, शुरू हुए थे हम मुस्लिम टाउन से, तो हम वहाँ से पहले माल रोड पे गए, माल रोड से हम वहाँ पे प्रेस क्लब गए, प्रेस क्लब से देन हम यहाँ पे लिबर्टी आए, क्योंकि लिबर्टी भाइयों की और जमातें वगैरह आ रही थी, इस वजह से यहाँ पे फिर अब इख्तिताम है, यहाँ से फिर हम वापस कर। जी, आपने देखा कि यहाँ अवाम में गम और गुस्से की लहर है। अवाम का कहना है कि अब वक्त ऐसा है कि सब मिल के इसका मुकाबला करें। हमारे हुक्मरान और दूसरे मुस्लिम ममालिक जो हैं ये सब इकट्ठे होंगे तो फिर इसराइल को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। नई वीडियो के साथ, नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान शहजाद अवान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।